नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नितिन कात्यानी। आज का हमारा विषय प्रतिशतता का है। बच्चों, आज हम प्रतिशतता में बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। प्रतिशतता के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग चलेंगे। बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर हम लोग बात करेंगे, जहां पर बच्चे प्रतिशतता में गलतियां करते आ रहे हैं या आगे करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिशतता के नियम की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रतिशतता क्या है या परसेंटेज क्या चीज़ होती है। देखिए, जैसा कि नाम से ही मेरे को महसूस हो रहा है, अगर मैं इसे बोलता हूँ प्रति प्लस शत, मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर। इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं परसेंटेज, यानी कि हर सेंट पर परसेंटेज। ठीक है, तो इसी चीज को प्रतिशतता बोलते हैं बच्चों। प्रतिशतता अगर आपको परिभाषा से ना समझ में आए तो हम और दूसरा तरीका समझा सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर की गई तुलना ही प्रतिशतता कहलाती है। अगर मैं 200 की जगह उसे 100 पर ले आऊं, 5000 की जगह किसी वैल्यू को 100 पर ले आऊं, तो हम लोग प्रतिशतता का पता लगा लेते हैं। किस तरीके से समझिएगा, मैंने अगर आपको लिख के दिया 1000 की तुलना में 200 कितने प्रतिशत है। बच्चों, हम लोग नियम जानते हैं, प्रतिशतता मतलब प्रत्येक 100 पर। इस 1000 की तुलना से करना है 200 को, तो हम लोग क्या करें, इस 1000 को 100 बनाकर देख लें। 100 कैसे बना सकते हैं बच्चों, अगर ये 1000 पर 200 है तो एक जीरो इधर से कम कर दी जाए तो एक जीरो इधर से भी कम हो जाएगी, तो प्रत्येक 100 पर कितना हो गया, 20। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 1000 पर जो 200 है ये कितने परसेंट है, ये 20% है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिएगा। मैंने आपसे बोला 5000 रुपए पर 250 रुपए कितने प्रतिशत है। तो बच्चों, ये 5000 है, ये 250 है। हम प्रतिशत जानते हैं, प्रत्येक 100 पर निकलती है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। ये 5000 है, पहले तो एक जीरो कम कर दीजिए, एक जीरो कम तो इधर से भी कम हो गया। मैं कह सकता हूँ 5000 पे 250 था तो 500 पे 25 है, यानी कि 10 के अनुपात में इसको घटा दिया और 10 के अनुपात में इसको हमने कम कर दिया। अभी क्या बन गया, 500 पर 25। लेकिन हमें क्या बताना है, प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। अब इस 500 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 500 को 100 बनाने के लिए मुझे 5 से भाग देना होगा। मैं अगर इसे डिवाइड बाय 5 कर दूं तो बच्चों ये कितना बन जाएगा मेरे लिए, 100। तो इसी तरीके से मुझे इसे भी 5 से डिवाइड करना होगा, और जब मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, 5। तो ये 100 पर कितने रुपए है, मैं बोल सकता हूँ 100 पर 5 रुपए है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमने शुरू में अमाउंट लिखा था 5000 और ये 250, तो मैं कह सकता हूँ 250 5000 का 5% है। बात समझ रहे हैं? एक और बार समझिए, कोई भी अमाउंट लिया, मैंने लिया 4000 और मुझे बताना है कि ये 500 कितने प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, तो इस 4000 को, ये 500, तो इस 4000 को 100 बनाकर देखिए। इस 4000 को 100 कैसे बना सकते हैं, एक जीरो यहां से कम तो एक जीरो यहां से कम। अगर मैं बच्चों इसे 4 से काट दूं तो इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे लिए 100 बन जाएगा। इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे लिए पता चल जाएगा, अगर 400 पे 50 रुपए है तो 100 पर कितना बनेगा, 12.5। तो मैं बोल सकता हूं ये 4000 और 500 की तुलना की जाए तो 4000 की तुलना में 500 12.5% है। बात समझ रहे? इस तरीके से प्रत्येक 100 पर की गई तुलना हम लोग प्रतिशत के रूप में बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा लिए एक परिभाषा हो गई, प्रत्येक 100 पर की गई तुलना प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, उदाहरण एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा है मैंने 15,000 पे कोई रुपए 500 है, तो एक चीज समझिए, ये 15,000 है, ये 500 है, या थोड़ा और कम कर लीजिए, इसे अनुपात 300 मान लीजिए। ये 15,000 है बच्चों, ये 300 है। इस 15,000 को मैं अगर 3 हिस्से कर दूं, यानी कि 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये बचेगा कितना, 5,000। तो मैं बोल सकता हूं ये 5,000 पे कितना है,
100 रुपए है। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। 5-5 हजार के 100-100 रुपए मिलके 15,000 पे 300 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस 5,000 में मैंने अब देखिए जब 5,000 पे 100 है तो एक जीरो कम कर दूं, मैं बोल सकता हूं 500 पे कितने रुपए है ये बच्चों, 500 पे 10 रुपए हो गया, क्योंकि यहां से अगर 10 गुना किया है तो इसे भी 10 गुना कर दिया। अब ये 500 पे कितने रुपए है, 10 रुपए। इसे बच्चों 100 बना दीजिए, इसे 5 से भाग कर दूंगा मैं, इसका 5वां हिस्सा निकालूंगा तो 5वां हिस्सा बनेगा 100 और इसका 5वां हिस्सा निकालूंगा तो बनेगा 2। समझ रहे हैं, 15,000 पे था 300 तो 5,000 पे हो गया 100, 500 पे हो गया 10 और 100 पर हो गया 2। तो मैं बोल सकता हूं 15,000 की तुलना में 300 कितने प्रतिशत है, सिर्फ 2% बनेगा। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर की गई तुलना को ही हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं बच्चों। अब अगला जो नियम है हम लोग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसे बोलते हैं। ठीक है, कि प्रतिशत में क्या होता है बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर 500 का 30% निकालना है तो कब 500 को ऊपर रखना है, कब 30 की गुणा करनी है, कब 100 का भाग करना है, कब 100 की गुणा करनी है, कब 30 को नीचे रखना है। तो इस तरीके की परेशानियां बच्चों को आती हैं। मैं उसके लिए एक नियम, एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। हम लोग बोल सकते हैं x का y% बराबर z है। ठीक है, ये मेरे लिए एक नियम है बच्चों। अब इसे मैंने देखिए ऐसे का ऐसे ही कॉपी करूंगा। x का मतलब गणित में होता है गुणा, y ये लगा दिया y। बच्चों अब आगे की चीज है प्रतिशत। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग किया जाता है और बराबर z बन जाता है। ठीक है, इस नियम को हम लोग प्रयोग करेंगे, इस नियम का ध्यान रखना है। इसका प्रयोग अभी आगे करना सिखाएंगे कि नियम क्या है और किस तरीके से काम करता है। उससे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, किसी भी भिन्न को मतलब फ्रैक्शन प्रतिशत में बदलने के लिए सौ की गुणा की जाती है। ठीक है, जबकि दूसरा प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ये 2 नियम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रखना है। पहला नियम, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा की जाती है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 की गुणा की जाएगी, और अगर परसेंटेज वैल्यू है तो उसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग किया जाता है। बहुत जरूरी चीज है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हम लोग इस चीज के ले लेते हैं जो कि बच्चों आपको याद होने जरूरी है। देखिए मैंने बोला था किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, मान लीजिए भिन्न है 1/2 फ्रैक्शन है और इसे प्रतिशत में बदलना है, तो हमें पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा की जाती है। अगर मैं इसमें गुणा 100 कर दूं तो बच्चों ये 50% बन जाएगा। इतना तो हम लोग जानते हैं 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा का मतलब 50% होता है। तो ये हो गया 1/2 मतलब 50%। ऐसे आगे समझ लीजिए अगर 1/4 है तो बच्चों ये कितना बन गया, 1/4 गुणा कर दीजिए 100 की तो ये बन गया 25%। ऐसी 1/5 हो तो ये बन गया मेरे लिए 1/5 गुणा 100 बराबर 20%। और एग्जाम्पल ले लीजिए 3/2 गुणा 100 तो ये मेरे लिए बन गया 2 से 50 बार बच्चों, ये हो गया 150%। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आपको लिखना है मान लीजिए 2/5 तो 2/5 हो गया, तो इसमें गुणा कर दीजिए 100 की तो बच्चों 5 से कट गया 20 बार तो कितना बन गया 40%। तो किसी भी
आपको भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लेकर आना है तो आपको क्या करना है, 100 से उस भिन्न में गुणा कर देनी है। इस चीज को ध्यान रखना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज तक बदलने के लिए उसमें क्या करना है, फ्रैक्शन में 100 की गुणा कर देते हैं, पहली चीज। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज हमने लिखाई थी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही लिया था 50%, तो बच्चों प्रतिशत है 50 को भाग कर दीजिए 100 से, 100 से भाग लगा दिया, 50 से 2 बार कट गया तो कितना बन गया, 1/2। आगे चलते हैं, मैंने बोला बताइए 4% कितना, तो 4% का मतलब भाग लगा दीजिए 100 से, 4 से कट गया 25 बार, हो गया 1/25। फ्रैक्शन में चेंज पूछा जाए 5% कितना, तो बेटा 5 भाग कर दीजिए 100 से, 1/20। फ्रैक्शन में चेंज हो गया, पूछा गया 6% कितना होता है, तो 6/100, 2 से कटा 3 बार और 2 से कट गया 50 बार, हो गया 3/50। ठीक है, और देख लीजिए मैंने लिखा 12% बराबर कितना होता है, तो बेटा 12/100, 4 से कटेगा 4 तिया 12 और 4 से कट गया 25 बार, तो 3/25। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें क्या कर देना है, 100 से डिवाइड कर लेना है। ये बेसिक नियम है प्रतिशतता के, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा और किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे के हम नियम की बात कर रहे थे, जिस नियम को हमने बोला था, तो ये आपके लिए फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, x का y% बराबर z। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, y% ऑफ x इज इक्वल्स टू z। इस चीज का हमें फॉर्मूले को यूज करना है। और लिखा किस तरीके से जाता है, देखिए x की वैल्यू x ही मैंने लिख दिया, का मतलब गुणा हो गया, y प्रतिशत में है, अभी हमने सिखाया है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग किया जाता है, तो 100 का भाग कर दिया बराबर z। ठीक है, तो हम इस नियम को इस तरीके से लगाते हैं, x गुणा y/100 बराबर z। अब बच्चों x y z समझ लीजिए क्या है, देखिए जिसके साथ का लगा हो x होगा, जिसके साथ प्रतिशत लगा हो y होगा। ठीक है, जिसके साथ कॉमा या, ये कॉमा है, कॉमा या है लगा हो, z होगा। ये बस 3 चीजें मेरे को ध्यान रखनी है कि बच्चों क्या क्या, जिसके साथ का लगा हो, देखिए जैसे x का लगा है तो ये क्या हो गया मेरे लिए x, यानी कि इसे तो बोलेंगे x। जिसके साथ प्रतिशत लगा हो, जैसे y के साथ प्रतिशत लगा है तो ये मेरे लिए क्या हो गया y। जिसके साथ कॉमा या है लगा हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे z, यानी कि या तो यहाँ पे कॉमा लगा होगा या इसके बराबर में इक्वल का साइन लगा हो, यानी कि है x का y प्रतिशत z है, तो जिसके साथ है लगा हो तो वो क्या हो गया मेरे लिए z। इस नियम को ध्यान रखना है, इस नियम से अब हम सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल किस तरीके के, देखिए एक सवाल है आपके सामने कि 700 का 20% बराबर 140 होता है।
बच्चों इतना तो ये होता है। ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है कि 700 का 20% बराबर 140 है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है, देखिए पहले तरीके को समझ लीजिए। ये है पहला तरीका, पूछा जाएगा 700 का 20% कितना है। बच्चों पहला टाइप 700 का 20% कितना है। देखिए बस आपको इस लैंग्वेज को ही फॉलो करना है, आपको और कुछ करना ही नहीं है। इसी लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन शुरू करिएगा जहां पे का लगा हो और वहां से क्वेश्चन को शुरू कीजिए। लिखा है 700 का मतलब 700 का मतलब हम जानते हैं गुणा 20% हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया 100 का भाग। अब कितना है ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है बच्चों, तो क्वेश्चन मार्क कहां पर है Z पर, क्योंकि जिसके साथ है लगा होता है वो क्या है मेरे लिए क्वेश्चन मार्क। तो मेरे से पूछा गया 700 का 20% कितना है। बच्चों रिजल्ट निकल आएगा। देखिए 100 से कट गया 7 बार और 7 की गुणा 20 में कर दी तो मेरे लिए रिजल्ट हो गया 140 आंसर। पहली चीज याद रखिए 700 का मतलब गुणा 20%, 20 और प्रतिशत करने के लिए 100 का भाग और 140 आंसर। पहली चीज ठीक है। इसी में दूसरा नियम क्या कहता है, 700 का कितने प्रतिशत 140 है। अब देखिए यहां प्रश्न चेंज हो गया बच्चों। अब लेकिन हमें जो नियम सिखाया है उसी को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन को शुरू कीजिए जहां से का लिखा हो, तो का है 700 के साथ, तो मैंने लिखा 700 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत। बच्चों पता नहीं मुझे कितने प्रतिशत, तो क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग हो गया। कितने प्रतिशत 140 है, यानी कि है का मतलब Z। 700 का x% बराबर 140 है, यानी कि x का y% बराबर z है। ठीक है, इस नियम को हम यहाँ साइड में फिर से लिख लेता हूं, जो हम याद रहे कि हम क्या लगा रहे हैं, x का y% बराबर z, यानी कि नियम होता है x का y% बराबर z। ठीक है, तो 700 का कितने %। अब बच्चों मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। हम लोग पक्षांतर में जानते हैं जब चीजों को ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू से दूसरी तरफ, तो जो वैल्यू नीचे डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में होती है। साइन हम लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता है डिवाइड में, डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, प्लस का साइन चेंज होता है माइनस में, और माइनस का साइन चेंज हो जाता है प्लस में। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस तरीके से। अब देखिए ये डिवाइड में है, तो मेरे को क्या करना होगा, अब मेरे को यहाँ की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मैंने इसे मान लिया x, तो x निकालने के लिए 100 की कहाँ हो जाएगा, देखिए 100 नीचे डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, 140 के साथ आ जाएगा गुणा में, और जो गुणा में था ऊपर वो वैल्यू आ जाएगी नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों, 100 से देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पर आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 7 से काटेंगे इसे तो x बराबर आ जाएगा 20%। इतना ही आएगा। 700 का कितने % 140 है बच्चों, 700 का 20% 140 है। ये हो गया दूसरा तरीका। वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा कि कैसे कैसे एक एक क्वेश्चन को किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने का 20% 140 होता है। अब की बार देखिए का से ही प्रश्न को शुरू कीजिए, लेकिन यहां पर ही क्वेश्चन मार्क है। कितने का हो गया गुणा, कितने का 20% हटाने के लिए 100 का भाग, 140 कॉमा लगा है या है लिखा है तो उसके आगे 140। ठीक है, उसी नियम को इस्तेमाल कीजिए। हमें ट्रांसफर करना है, पक्षांतर करना है, तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चों जो वैल्यू ऊपर है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे चली जाएगी। 140 के साथ 100 तो ऊपर गुणा में आएगा और जो 20 है वो नीचे चला जाएगा। बच्चों 20 से काटेंगे 7 बार और 7 की गुणा 100 में कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा मेरा 700। इस तरीके से 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। x का y% बराबर z होता है, x भी पूछा जा सकता है, y भी पूछा जा सकता है और z भी पूछा जा सकता है। 3 चीजें हमारे पास होती हैं यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है,
इन तीनों चीजों को सीख गए होंगे। चलिए बच्चों, अगले विषय पे बात करते हैं, वो है हमारा अधिक प्रतिशत या कमी प्रतिशत। कई बार आपसे पूछा जाता है, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़े वाले पेपर क्वेश्चंस जो आते हैं, डीआई के क्वेश्चन बैंक में आता है बहुत ज्यादा, तो उसमें पूछा जाता है कि कितने % अधिक या कितने प्रतिशत कम है। तो उस तरीके के प्रश्नों में हमें क्या करना है बच्चों, इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने दो व्यक्तियों की आयु ली, एक की आयु मान लीजिएगा 40 वर्ष, दूसरी तरफ बी की आयु, बच्चों इनकी आयु ली मैंने 50 वर्ष, 40 इयर्स और 50 इयर्स। ठीक है, अब पूछा जा सकता है क्या ए की आयु बी की आयु से कितने प्रतिशत कम है, या पूछा जा सकता है बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पहला सवाल, ए की आयु बी की आयु से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम है, तो हमें क्या निकालना है, कमी का प्रतिशत। किस तरीके से निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए पहले तो देखिए कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें देखना होता है कमी कितनी है। ठीक है, कमी के बाद नीचे बटे में रखना होता है। जब कमी प्रतिशत पूछा जाए तो नीचे रखी जाती है क्या, बड़ी संख्या। नीचे क्या रखी जाएगी, बड़ी संख्या। किस तरीके से समझिए, देखिए कमी प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, तो बेटा कितना कम है, 50 जो है और 40 है, कितने का अंतर है, मैं बोल सकता हूं यहाँ 10 कम है, तो रख लिया 10। ठीक है, यहाँ गुणा 100 भी किया जाता है। अब समझ लीजिए यहाँ पे कितना रख लिया, 10। कमी कितने की है, 10 की। बड़ी संख्या क्या है, 40 और 50 में 50, तो मैं बोला 10 बटे 50 और गुणा 100। 10 से कट गया 5 बार, 5 से काट दिया तो मेरे लिए उत्तर हो गया 50 से, देखिए कितना हो गया, 10 से 5 बार और कट गया तो ये हो गया 20%। कितने प्रतिशत कम हो गया प्यारे बच्चों, 20%। ठीक है, ये कमी प्रतिशत का नियम है। मैं इसे दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूँ, देखिए आपसे बोला गया बच्चों कितने प्रतिशत कम है, तो मुझे दिखाई दे रहा है 50 और 40 के बीच में जो अंतर है, 40 जो कम है वो 10 कम है। अब बस ये देख लीजिए कम है तो किससे कम है, देखिए 40 50 से कम है या 50 40 से कम है, तो मैं जानता हूं 40 50 से कम है, तो जिससे तुलना की जाए उसे नीचे रखा जाता है और प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा की जाती है। तो मेरे लिए प्रश्न का उत्तर हो गया 20%। पहली चीज याद रखिएगा, जब कमी प्रतिशत पूछी जाए तो नीचे बड़ी वाली संख्या रखी जाती है जिन दो संख्याओं में तुलना की गई हो। जबकि दूसरा प्रश्न समझिए यहीं से है, बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, आपकी बार अधिक प्रतिशत पूछा है तो बच्चों अधिक प्रतिशत में याद रखिए, अधिक प्रतिशत बराबर वही कि कितना अधिक है बटे छोटी संख्या। देखिए पिछले नियम में लिखवाया था बड़ी संख्या, यहां पर लिखवाया जा रहा है छोटी संख्या। ठीक है, तो अधिक कितना है, 10 ही अधिक है। 50 40 से 10 अधिक है, लेकिन अब छोटी संख्या क्या है, 50 और 40 में तुलना की गई तो बच्चों छोटी संख्या है 40, तो 10 से कटेगा 4 बार और गुणा करेंगे 100 की, तो उत्तर होगा 25%। कभी भी प्रश्न में मत सोचिएगा कि अगर ए बी से 20% छोटा है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी भी ए से 20% ही बड़ा हो।
प्रतिशत का मान हमेशा बदल जाता है, क्योंकि जब तुलना की जाती है, जब अधिक प्रतिशत निकालना होता है तो छोटी वाली वैल्यू से तुलना की जाती है, तो इसलिए नीचे छोटी वाली संख्या रखी जाती है। लेकिन जब कमी प्रतिशत पूछा जाता है तो कमी की तुलना अधिक वाली वैल्यू से की जाती है, इसलिए उसमें 50 नीचे रखा जाता है। इस वजह से प्रतिशत का मान दोनों ही कंडीशन में चेंज हो जाता है। तो याद रखना है इस चीज को कि अधिक प्रतिशत निकालना हो तो छोटी संख्या नीचे, और कमी प्रतिशत निकालना हो तो बड़ी संख्या को नीचे रखा जाता है। ठीक है, मैं एक और तरीके से क्या लिखें, अगर पूछा गया कितने प्रतिशत अधिक है तो बच्चों अंतर रखिए ऊपर, यानी कि 10 अधिक है, और अधिक है किससे, 40 से अधिक है। 40 से ही तो अधिक है 50, तो अधिक है 40 से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 बराबर प्रश्न का उत्तर हो गया 25%। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कमी का प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा या अधिक का प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आ गई होगी क्या करना है अब आपको। इन चीजों को ध्यान रखिए और इन चीजों से आप प्रश्न को बना सकते हैं बच्चों। इस तरीके के प्रश्न प्रतिशतता में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे या प्रतिशतता का बेसिक कंसेप्ट आप समझ पाएंगे तो आप प्रतिशतता निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिशतता के जो भिन्न है हम उन्हें सीख लेते हैं। देखिए, 1% को हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/100। 2% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/50। 3% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/100। 4% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/25। लिखने का तरीका आपको पता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग कर दीजिए। 5% बराबर हो गया 1/20। ठीक है, 6% बराबर 3/50। 7% बराबर 7/100। 8% बराबर 2/25। 9% बराबर 9/100। 10% बराबर 1/10। इस तरीके से भिन्नों को जरूर ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, और कोशिश कीजिएगा कि आप भिन्न के रूप में भी सवालों को कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला गया है 5000 का 8% कितना है, तो बच्चों मेरे लिए प्रश्न या तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 5000 का मतलब गुणा 8% बराबर 100 से 2 0 कट गया, 5 8 40, कितना आ गया 400। पहला तरीका। या फिर मेरे को ये भी पता है कि 8% का मतलब होता है 2/25, तो मैं 5000 का 2/25 भी निकाल सकता हूँ। 25 से कट गया 2 बार, और 200 गुणा 2 बराबर हो गया 400। तो या तो 5000 का 8% या 2/25 एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे 50% को हम लोग 1/2 भी लिखते हैं। अगर मुझे किसी संख्या का 50% निकालना है, 4000 का 50%, तो बच्चों क्या करेंगे कि 4000 का 50% इस तरीके से निकालते हैं। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 4 पंजे 20, और उसके आगे 2 0 लगा देंगे, तो बन गया, ठीक है, 2000। लेकिन मुझे पता है 50% बराबर है किसके, 1/2 के, तो मैं क्या करूं, 4000 का सीधा सीधा 1/2, 2 से काट दूंगा 2 को, तो आंसर आ जाएगा 2000। इन छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखिए बच्चों। ये बेसिक चीजें हैं जो परसेंटेज में आपको ध्यान रखनी है। इन चीजों को आप इस्तेमाल कीजिए और आगे प्रतिशतता के फिर सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको बातें समझ में आ गई होंगी।